हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने गेट एक्सेल यानी कि गेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो जिनका नाम जीतू भैया, ठीक है, यानी कि आप पता होगा जीतू है उनका नाम। ठीक है, तो आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू एज वेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जीतू। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने गेट एक्सेल गेट बीटी ये एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर। जीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू जो आपका है ये वो हाँ कैंडिडेट हाँ। देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ। राइट। तो जीतू, फर्स्ट ऑफ यस ऑल सर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई सेल्फ जीतू हल्दर। सर ओके। आई हैव क्वालिफाइड गेट excel with all india rank 218, and I ओके। also have qualified CSI net ls category, and I also have qualified dbt vet in category 2, and I also have qualified icmr jrf also this ओके जीतू, 2024। बहुत ही शानदार है। आपने तो मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई थैंक किया, यू आपने सर। आईसीएमआर, हाँ सर। डीबीटी और ठीक है, हमारे जो दोनों गेट एक्सेल गेट बीटी सीएसआई नेट एलएस ये सब क्वालिफाई किया। बहुत ही अच्छी बात हाँ है। सर मैंने मल्टीपल। हाँ। सर मैंने गेट बीटी और एक्सेल दोनों को 3 बार इस बार को लेके 3 टाइम क्वालिफाई किया, पर मेरा अच्छा रैंक उतना अच्छा नहीं था सर पिछले 2 बार। आज पिछले 2 बार आपका रैंक उतना अच्छा नहीं था, बट आपने 3 टाइम्स इनको गेट ये एग्जाम्स सर। को क्वालिफाई किया। वेल डन। मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगा जीतू कि आपने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम को क्वालिफाई किया और एक ही एग्जाम को भी मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया, बट अच्छी रैंक ये लाने सर। के लिए आपने ऐसा किया है। बहुत ये ही सर। अच्छा लगा। ऐसे कुछ ही एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहते हैं कि उनकी एक अच्छी रैंक आए। ठीक है, तो ये बहुत ही ये अच्छी सर। बात है। ओके। जीतू, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये तैयारी ठीक है, ये तैयारी कब स्टार्ट करी थी बेसिकली, कि जब आपको पहली सर बार पता चला हो कि यार मुझे अब तैयारी कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ऐसा सर कोई मैंने मास्टर्स के हाँ हाँ सर, मैंने मास्टर्स के बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उससे मेरा मास्टर्स के बाद एग्जाम सेल्फ बहुत सारे प्रिपरेशन। ओके। उसके बाद मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, पर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे इंस्टीट्यूट नहीं मिला था। मैंने 3 टाइम इंटरव्यू दिया था, मुझे कोई भी जगह नहीं मिला था। ओके। उसके बाद ओके। मैंने जो डीबीटी डीबीटी का जो बीआईटीपी प्रोग्राम है उसके थ्रू मैंने एग्जाम भी दिया था। उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मुझे डीबीटी बीआईटीपी प्रोग्राम के थ्रू मुझे जॉब भी मिला था कंपनी में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक बार जॉब में घुस गया तो तैयारी तो पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने 1 अप्रैल से आईएफएस का लाइव बैच ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने आईएफएस के ओके, लाइव साथ बैच में थे तैयारी आप। किया ओके, था। ये सर। तो आपने सी एस आई नेट का लाइव बैच ज्वाइन किया था आईएफएस ये का। सर। ओके ओके ये ओके। सर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रही और रैंक भी निकाल लाए आप इस बार। ठीक है, ये सर। बहुत ही अच्छी बात रही। और आप मल्टीपल टाइम से कोशिश कर रहे थे अच्छी रैंक के लिए। क्वालिफाई होना ही बड़ी बात होती है इन एग्जाम्स में, बट स्टिल आप क्वालिफाई तो हो रहे थे, बट आपको एक अच्छी रैंक की ज़रूरत थी। ये और ये सर। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट बहुत मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि अब मेरा क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, मेरा रैंक आए अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी ये बात है सर। क्योंकि क्वालिफाई तो आपने मल्टीपल टाइम्स कर ही लिया है। तो ये ये कि सर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी सुनकर कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और मल्टीपल टाइम्स किया है। तो ये ठीक है, ये सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि ठीक है, एड ऑन में आपने मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम दिया और मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया है। बहुत ही ठीक है, अच्छी बात कही। और ठीक है, मैं यहाँ पर जीतू आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये सर। ये प्रिपरेशन के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपके डीबीटी क्वालिफाई, आपने मल्टीपल एग्जाम्स देखा होगा, सबके सिलेबस आप देखोगे ना तो आपको बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नज़र नज़र आता है एक ही एग्ज़ाम का। और हाँ हाँ। आपने तो मल्टीपल हाँ हाँ। एग्जाम के जब सिलेबस खोलोगे कि गेट एक्सेल गेट बीटी और आपके जो एग्ज़ाम है डीबीटी सीएसआई नेट, तो इन सब के सिलेबस आप देखोगे तो बहुत बड़े नज़र आते हैं। बट आपने ये कैसे सर। सोचा था कि भैया मुझे चारों एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाएगी और इतना कुछ पढ़ने के बिना। लेकिन मैंने मैंने आईएफएस के जो लाइव क्लास होते हैं मॉर्निंग जो 8 बजे, और एक होता है 11 बजे तक, मतलब 2 बजे मैंने जो रेगुलर क्लास है मैंने रेगुलर क्लास अटेंड किया, और जो सीएसआई का जो सिलेबस है मैंने पूरा कवर किया था, ओके। एक्सेप्ट यूनिट 9 को छोड़ के। यूनिट 9 को छोड़ के मैंने पूरा कवर किया था। और जो केमिस्ट्री का पार्ट है गेट एक्सेल के लिए, मैंने यूट्यूब से किया था, और जो मेरे ब्रदर है उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता था, तो ओके। मैंने उसी से क्लियर। ओके, मतलब अदर सब्जेक्ट्स की ये सर। तैयारी यार अपने कहीं ना कहीं यूट्यूब और इससे की हमारे। ये बहुत ही सर। अच्छी बात है। और जीतू आपने बाकी जो पोर्शन है, बाकी हमारा जो सी एस आई नेट का ऐप लाइव चलता है वो पूरा ये दो सर। लेक्चर होते हैं ओब्वियसली 8 और 11 बजे मॉर्निंग में, 8 AM और ये सर। 11 AM पर। बहुत ही शानदार, आपने उनको पूरा पढ़ा और वो पूरा देखा ये आपने। सर। तो ये तो बहुत ये ही सर। अच्छी बात लगी मुझे क्योंकि आप डेली बेसिस पे क्लास जब कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हो और आपने सी एस आई नेट के लिए क्लास अटेंड की थी और मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं।
ये सर, बहुत ही उनका अच्छी जो बात है। डीपीपी है उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला। और जो किससे? संडे टेस्ट है स्पेशली, जो डीपीपी है और जो संडे टेस्ट है। ओके, डीपीपीज एंड दी 100 डे, आपने बोला संडे टेस्ट, राइट? ये सर। ओके ये ओके सर। ओके। हम बीच में अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर हमारा 100 डेज चैलेंज और ऐसे भी हमने चलाए हैं प्रोग्राम्स। तो बहुत ही ये अच्छी सर। बात है, आपने संडे टेस्ट बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल और जैसे मैंने कि जो आईएफएस का जो बुक्स है ना, जो बुक्स है जी जी सीएसआई जी। नेट का जो क्वेश्चन का, उसको भी मैंने परचेज किया था। उसके थ्रू भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ओके, तो आप कहीं ना कहीं हमारे से मतलब हमसे ना मल्टीपल जगह पर हमारे कनेक्टेड थे, ये सर। बिल्कुल। ये सर। बहुत ये ही सर। अच्छा लगा ये सुन के कि आपने जो बुक्स है वो पीवाई क्यू बुक्स और ये सब आपने ऑलरेडी लेकर रखी थी, सो दैट उससे बहुत ज़्यादा ये हेल्प हुई सर। आपकी। और ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संडे टेस्ट और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको ये हर सर। लेक्चर के बाद मिलते हैं, जिन एस्पिरेंट को नहीं पता वो मैं उनको ये सर। बताना चाहूँगा कि डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जो हर एक लेक्चर के बाद लेक्चर के साथ अटैच्ड डीपीपीज मिलती हैं आपको। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जीतू ने जैसे कि बताया कि उन्होंने संडे टेस्ट प्रॉपर दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब हम अवेलेबल सबके लिए है गाइस। ये सारी चीज़ें अवेलेबल सबके लिए है, ये सर। डीपीपीज अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये सर, कंटेंट्स। यूट्यूब के थ्रू भी बहुत हेल्प मिलता है। हाँ, यूट्यूब भी अवेलेबल है, बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है हमारा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। पर जीतू कहीं ना कहीं इनमें से कई सारे एस्पिरेंट का क्वालिफाई नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते। ठीक है, बट आपने उतनी मेहनत करी और आप सुबह उठकर क्लास अटेंड की है। ठीक है, चलो फैकल्टी आते हैं, सर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, ये ठीक है, सर। हमारा एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है, बट ठीक है। बट स्टिल एट द एंड आपका क्या मन है, ठीक है, वो मैटर करता है मोस्ट। तो और आपने वो मेहनत करी और आपने क्वालिफाई भी किया, वेल डन ये जीतू। सर। ये सर। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट हैं सर वो मैंने उतनी जो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो मैं उनसे वही कहना लाइक चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए। सी एस आई नेट की तैयारी करी थी जीतू ने और उन्होंने देखो मल्टीपल एग्जाम्स, ये आप सर। एफ लाइव में भी जीतू आपको सर लोगों ने सबने बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि आप इसकी तैयारी तो करो, बाकी एग्जाम का छोड़ दो, वो सब क्वालिफाई होती चली जाएगी। राइट जीतू? ये सर। ये सर, तो मतलब जो क्लासेस का जो नोट्स है उनको और जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। देखो, अब जैसे कि ये ऐसे जीतू ऐसे एस्पिरेंट अभी उनके मुंह से ही आपने सुना कि मल्टीपल एग्जाम्स उन्होंने क्वालिफाई करी है ये सर। और किस बेसिस पे करी ये खुद वो बता रहे। तो मेरा वही मानना है कि जितने भी एस्पिरेंट हमसे आज जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजीज जो टॉपर्स जो मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं वो बताते हैं, तो उन्हें हमें माननी चाहिए। ठीक है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट वो पल जैसे कि आज जीतू की लाइफ में आया है और फर्दर अच्छा इंस्टीट्यूट उन्हें मिलेगा, तो डेफिनेटली ऐसे ही थैंक यू सबके सर। उसमें आए और अच्छी जगह पे आप सभी जाओ। तो डेफिनेटली ऐसा होता भी है कि जब आप अच्छे एग्जाम्स और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हो तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम इंस्टीट्यूट है, वो आपको मिलता है। तो जीतू क्या सोच के रखा है आगे, पीएचडी किससे करना चाहोगे? पीएचडी सर आईआईटी और आईजर से। ओके, आईसर और आईआईटी से, बहुत ही सही है क्योंकि ये सर, आपका क्योंकि गेट मुझे सर क्वालिफाई है। पीएचडी सर मुझे जनवरी में पीएचडी का ऑप्शन भी मिला था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे फर्दर मुझे अच्छा जगह जाना था, मुझे और गेट क्वालिफाई करके। बिल्कुल जीतू सही कहा, क्योंकि जिसमें हम जब तक हमारे ठीक है हम वो एग्ज़ाम या हम वो चीज़ अच्छी रैंक तब तक नहीं लेकर आते, मतलब जब तक हमें लेकर आना होता है तब तक हम उस हमारे ड्रीम इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। और इसीलिए तो सब ये कुछ सर। था, इसीलिए हमने इतनी मेहनत ये करी थी सर। ताकि हम ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुंच सके। और डेफिनेटली आपको नहीं मिला तो आपने फिर मेहनत करी, फिर पढ़ाई करी, हार नहीं मानी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ठीक है, हमें हमारे सारे एस्पिरेंट को आपसे, क्योंकि लगे रहो कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क ये करते सर। रहो, मेहनत करते रहो जब तक सफलता हासिल नहीं होती। तो ये बहुत ही ठीक है। अच्छी बात रही। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये ओके सर, जीतू। मुझे आईएफएस के जो फैकल्टी है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जो मतलब जो उन्होंने जैसे मोटिवेट किया, स्पेशली केसी सर और प्रांशु सर ने, मुझे बहुत ही हेल्प मिला प्रिपरेशन के दौरान। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर वो ठीक है मोटिवेशन चलता रहता है, सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट है जो कुछ उनका कहना होता है सर हमें स्ट्रेस आ रहा है, हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो ये उन सभी के लिए भी होता है। तो ये सर। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है आपको, बहुत ही अच्छा रहा। ये सर। जीतू, कुछ बातें आप ऐसी बताना चाहोगे जो हमारे एस्पिरेंट जो टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, अपकमिंग एग्ज़ाम्स को, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मुझे जो लगता है, जो हमारा जो सिलेबस है, फर्स्ट उनका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करना है। उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी के साथ हमें उनको रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। स्पेशली पीआईक्यू हमें बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है क्योंकि उनके पीछे जो लॉजिक लगते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है, सही है। ये सर।
ठीक है, तो ये जैसे कि आप सभी ने सुना, जीतू ने क्या कहा कि जो आप PYQ लगाइए, आप पढ़ते रहिए, आप PYQ लगाइए, और PYQ में जो रॉन्ग होता है उसे देखिए, या फिर जो PYQ का करेक्ट आंसर है वो लॉजिकली कैसे आया है, उसके पीछे क्या यस रीज़न सर। है, ये जानना ज़रूरी है। आपका आंसर आया आ गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मत जंप करिए, बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या यस हो सर। सकता था, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है जब तक हम पढ़ रहे हैं। जब आप एग्जाम देने जाओ, एक ऑप्शन करेक्ट आ जाए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जंप करो। बट यस सर। एग्जाम के पहले जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उन हर एक क्वेश्चन के पीछे रॉन्ग क्यों है, बाकी के अदर ऑप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये सब जानकर हम आगे बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों क्यों वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ठीक है, यस और सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ही सही बात कही यहाँ पर जीतू ने। तो दैट्स ऑल एवरीवन, आई होप ये इंटरव्यू जो जीतू का है वो आप सभी को पसंद आया होगा। जो जीतू ने बातें कही हैं, आप उन बातों को फॉलो ज़रूर करोगे डेफिनेटली, और आई होप आपका एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें आप, ठीक है, अच्छी रैंक के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी बेस्ट। और जीतू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू दिस सो मच इंटरव्यू। सर। थैंक यू फॉर आईएफएस मोस्ट टीम को भी वेलकम, इस मोस्ट वेलकम जीतू। जानने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम थैंक यू। जीतू, है ना, क्योंकि थैंक यू। सारे एस्पिरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो दैट्स ऑल यस फ्रॉम सर। माय एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।